वन पीस चैप्टर 1181 आ चुका है जहां पे ईमू और लोकी की क्रेजी फाइट तो शुरू हो ही चुकी है। लोकी यहाँ पे काफी गुस्से में, जिसके साथ साथ ईमू लिटरली यहाँ पे लोकी के सारे अटैक्स को टैंक कर रहा है। एंड इसके साथ साथ हमें जॉय बॉय और ईमू का जो फ्लैशबैक देखने को मिल रहा है। क्या इससे यहाँ पे हमें ये शो किया जा रहा है कि जॉय बॉय और ईमू यहाँ पे पास्ट के टाइम पे फ्रेंड्स थे। बिना टाइम को वेस्ट के चैप्टर को शुरू करते हैं, जहाँ पे चैप्टर का टाइटल होने वाला है अ गॉड एंड डेविल। जिसके कवर पेज में हम देखते हैं कैरेट को, जो कि कुछ डॉल्फिन जैसी मछलियों के ऊपर चढ़ के यहाँ पे शायद से उनको फिश खिला रही होती है। बट वेल अभी हम उसी पॉइंट की बात करते हैं जहाँ पे लोकी हाराल्ड के बारे में बात कर रहा था कि कैसे यहाँ पे ईमू हाराल्ड को अपना सर्वेंट कह रहा है। एंड इस चीज को सुन के लोकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो लिटरली यहाँ पे ईमू को धमकी देता है कि अपना मुंह संभाल के रख, हाराल्ड कोई तेरा सर्वेंट नहीं था। जहाँ पे वो हाराल्ड की बातों के बारे में सोचता ही है कि कैसे यार हाराल्ड ने अपनी जान भाई एल्बाफ के लिए कुर्बान कर दी थी। हाराल्ड यहाँ पे कहता है कि कैसे वो एल्बाफ का वर्स्ट किंग है, उसने यहाँ पे काफी सारे बुरे काम कर दिए एल्बाफ को लेके। बट इसके बावजूद भी लोकी यहाँ पे कहता है कि यूजुअली जो जायंट्स है वो 300 साल तक जीते हैं, लेकिन हाराल्ड की 144 ईयर्स के अंदर ही डेथ हो चुकी थी, यानी कि हाराल्ड काफी जल्दी मर चुका था। एंड इन सब चीजों की वजह यहाँ पे ईमू ही है, क्योंकि ईमू ने यहाँ पे हाराल्ड को धोखा दिया है। बट लोकी की वो सारी बातों को सुन के ईमू तो यहाँ पे लिटरली कहता है कि अबे यार चुप रहे, सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई है वो यहाँ पे मुझे हुई है। एंड बस भाई इस चीज को सुन के लोकी का तो यहाँ पे माथा सटक गया। उसके यहाँ पे दिमाग में हाराल्ड की वही इमेज आती है जहाँ पे हाराल्ड मरते मरते भी स्माइल कर रहा था, एल्बाफ के बारे में सोच रहा था। जिस चीज की वजह से लोकी को यहाँ पे अब काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपने राग्निर हैमर को निकालता है, जिससे हॉकी के स्पार्क्स यहाँ पे निकल रहे होते हैं। यहाँ पे हम ईमू को देखते हैं जो कि लोकी से काफी छोटी साइज में, आसपास यहाँ पे ब्लैक फ्लेम्स फैल रखी हैं। एंड यहाँ पे सडनली आसमान से भाई सीधा बिजली की स्ट्राइक राग्निर हैमर पे पड़ती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि राग्निर हैमर पूरा लाइटनिंग से चार्ज हो चुका है। एंड इसी मूवमेंट पे लोकी यहाँ पे एक न्यू मूव को यूज करता है, राग्ना इजुची, जहाँ पे लोकी लाइटनिंग चार्ज हैमर को सीधा ईमू के ऊपर थ्रो करता है। लेकिन ईमू भी सडनली यहाँ पे काफी बड़ी सी ब्लैक फ्लेम को कॉन्जर करता है, जिसका यहाँ पे हमें डेविलिश फेस देखने को मिलता है, जहाँ पे राग्निर हैमर और इस ब्लैक फ्लेम का काफी तगड़ा क्लैश होता है। एंड लिटरली यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू ने ब्लैक फ्लेम को यूज करके लोकी के इस अटैक को लिटरली टैंक कर दिया, जिसका यहाँ पे और काफी नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी बड़ा ही एक्सप्लोजन होता है चारों तरफ भाई। यहाँ पे हॉकी की वेव्स के साथ साथ इतनी तेज शॉक वेव निकलती है, जिससे काफी ज्यादा स्पीड में यहाँ पे हवा चलने लगती है। एंड लिटरली यहाँ पे हम देखते हैं कि सांजी जो बेहोश हो रखा है वो यहाँ पे इस हवा से उड़ते चले जा रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिलिथ और बॉनी दोनों यहाँ पे सांजी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे हम जिनबे, नामी और फ्रैंकी को भी देख सकते हैं, जो कि धूल से अपनी आंखों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लिटरली इस चीज को देख के कि यहाँ पे ईमू ने ब्लैक फ्लेम्स को यूज करके लोकी का अटैक को टैंक कर दिया है। लिटरली लोकी भी यहाँ पे सरप्राइज है। वो भी यहाँ पे बात करता है कि आखिर ये कैसी ब्लैक फ्लेम्स है जिसने मेरे अटैक को टैंक कर दिया। जिस चीज को सुन के ईमू कहता है कि ये है ओमेन, ईमू की मिलिट्री स्ट्रेंथ, जहाँ पे फिर ईमू फिर से ब्लैक फ्लेम्स को कॉन्जर करता है। एंड इस टाइम यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू लिटरली अपनी ब्लैक फ्लेम्स को यूज करके लिटरली अपने साइज को भाई जायंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जिस चीज को देख के लोकी भी यहाँ पे सरप्राइज होगा कि ईमू ने अपने आप को जायंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ईमू यहाँ पे रुकता नहीं है, वो यहाँ पे फिर से ब्लैक फ्लेम को कॉन्जर करता है, जिसका वही डेविलिश वाला हमको लुक देखने को मिलता है, जहाँ पे ईमू इस बार उसको अपने वेपन के ऊपर अटैच करता है। एंड यहाँ पे ईमू कहता है कि ये जो ओमेन की पावर है, यानी कि ब्लैक फ्लेम्स की पावर है, ये सारी चीजों के अंदर ड्वेल करती है। एंड तभी यहाँ पे ईमू लिटरली भाई यहाँ पे लोकी के ऊपर इस अटैक कर देता है। लेकिन लोकी भी यहाँ पे अपने हैमर को यूज करता एक और बार। यहाँ पे हम देखते हैं कि हैमर और ब्लैक फ्लेम का काफी तगड़ा ही क्लैश होता है, जिसके तुरंत बाद यहाँ पे ईमू लोकी के सर के ऊपर जंप करता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने वेपन को लिटरली एक काफी लंबी सी स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जहाँ पे स्वॉर्ड की जो ब्लेड है वो कम्प्लीटली यहाँ पे हमें ब्लैक देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ईमू ने ब्लैक फ्लेम्स को यूज करके पूरी स्वॉर्ड को यहाँ पे उसकी पूरी ब्लेड को कॉन्जर कर लिया। एंड लिटरली यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू यार ऊपर से आता है, सीधा लोकी के ऊपर जंप करता है। एंड लोकी की बॉडी को लिटरली उसके चेस्ट को अपनी स्वॉर्ड से पियर्स कर देता। ये अटैक यहाँ
यहाँ पे इतना ज्यादा ब्रूटल था कि लोकी लिटरली अपने हैमर को छोड़ता है, सीधा जमीन में जा गिरता है। एंड यहाँ पे जो मूव हमको देखने को मिला काइंड ऑफ सिमिलर था भाई, बिल्कुल मिहोक की तरह, जहाँ पे हमें ब्लेड भी काइंड ऑफ सिमिलर मिहोक की योरू की तरह ही देखने को मिल रही है। जिस चीज की वजह से काफी लोग कम्युनिटी के अंदर बात कर रहे हैं कि ईमो और मिहोक के अंदर भाई हमें काफी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। दोनों की आइज भाई लगभग सेम सेम है। यहाँ पे भाई ब्लेड भी काइंड ऑफ सेम यूज कर रहे हैं और ऊपर से यहाँ पे हमें काइंड ऑफ सेम मूव देखने को मिलता है दोनों की तरफ से। जहाँ पे फिर हम देखते हैं कि ईमो बात करता है कि स्ट्रेंथ एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको लोग नेचुरली क्रेव करते हैं एंड ये जो क्रेविंग है इसको करप्शन से सेटिस्फाई किया जा सकता है। जहाँ पे करप्शन से ईमो का बेसिकली मतलब है डोमी रिवर्सी। सो बेसिकली यहाँ पे ईमो एक और बार अपनी पावर्स के बारे में बात कर रहा है, उसी पैक्ट के बारे में बात कर रहा है, उस कोवेनेंट के बारे में बात कर रहा है जैसे उसने हाराल्ड को एक टैटू दिया था जिसकी वजह से हाराल्ड के भाई पावर्स गेन हुई थी। जहाँ पे ईमो वही बात करता है कि इन सारी पावर्स को भाई अचीव किया जा सकता है। जहाँ पे वो बात करता है कि करप्शन, कोवेनेंट और पावर, इन तीनों चीजों को कंबाइन करके ही डोमिनियन राइज होता है। एंड इसी मोमेंट पे यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी भाई धीरे धीरे करके वापस से उठ खड़ा हो रहा है, लेकिन ईमो यहाँ पे अपने ब्लैक विंग्स को यूज करके हवा में, जहाँ पे वो एक न्यू वेपन को क्रिएट करता है जिससे चेन्स अटैच्ड है और काफी बड़ा सा ब्लैक फ्लेम का एक बॉल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जिसको ईमो यहाँ पे काफी तेज से स्पिन कर रहा है। एंड सडनली यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमो उसको लोकी की तरफ थ्रो कर देता, जहाँ पे लोकी भी इसको अपने हैमर को यूज करके डॉज करने की कोशिश करता तो है, लेकिन सीधा ही अटैक लोकी के फेस के ऊपर जा लगता है जिससे काफी बड़ा यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है एंड लोकी यहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी इस चीज के बावजूद भी जमीन के ऊपर गिरा नहीं है, बल्कि लोकी तो यहाँ पे फिर से खड़ा उठता है, यहाँ पे अपने हैमर को भाई पूरी फोर्स से स्ट्राइक करता है एंड लिटरली मानो ईमो को यहाँ पे अपने हैमर से भाई दबा के एकदम स्ट्राइक कर देता। जिस मूवमेंट के पहले ईमो यहाँ पे डोमिनियन और अपनी पावर्स के बारे में बात कर रहा था एंड यहाँ पे वो लोकी से कह रहा था कि क्या तेरे को ये सारी पावर्स चाहिए जहाँ पे लिटरली तू एक गॉड बन सकता है, ह्यूमैनिटी को काफी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन लोकी भाई इस स्ट्राइक को करने के बाद यहाँ पे ईमो से कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। लोकी इस अटैक को करने के बाद लिटरली यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका है। ऑब्वियसली वो काफी इंजर्ड तो था ही क्योंकि भाई लिटरली यहाँ पे ईमो ने उसकी चेस्ट को पियर्स भी कर रखा था। लेकिन यहाँ पे हम देखते कि तभी भाई ईमो यहाँ पे इंजर्ड हुआ नहीं है, ना उसके ऊपर ये अटैक लैंड हुआ है, बल्कि ईमो तो यहाँ पे उड़ता हुआ लोकी के पीछे आ जाता है, जिस चीज को ऑब्वियसली यहाँ पे लोकी भी सेंस कर लेता है। और यहाँ पे वो ईमो की पावर्स के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे वो कहता है कि अच्छा तो तेरी जो पावर्स है वो गॉड्स डोमिनियन है। बट फिर लोकी कहता है कि ये गॉड की पावर तो कम लेकिन एक डेविल के साथ डील ज्यादा लग रही है, जिस चीज को सुन के ईमो भी यहाँ पे रिप्लाई देता है, आखिर तुझे क्या लगता है क्या डिफरेंस है एक गॉड और डेविल के बीच में। बट लोकी भी लाइक अबे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू यहाँ पे पहले नीचे आ जा, तू हवा में उड़ रहा ना, मेरे साथ नीचे आके फाइट कर, मुझे गॉड डेविल और तेरी पावर से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस यहाँ पे किसी को अपने आप को डोमिनेट करता हुआ नहीं देख सकता। बट फिर ईमो तो यहाँ पे काफी तगड़ा डायलॉग मारता है, जहाँ पे वो कहता है कि द वर्ल्ड इटसेल्फ रिजॉइसेस इन अ स्टेट ऑफ डोमिनियन। एंड इसी मोमेंट पे ईमो एक काफी छोटे से फ्लैशबैक के बारे में सोचता है, जहाँ पे हम लिटरली भाई जॉय बॉय को देख सकते हैं एंड इसके साइड में यहाँ पे ईमो ही खड़ा है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही भाई आपस में बात कर रहे हैं और भाई काफी ज्यादा यहाँ पे हंस रहे हो, मानो भाई दोनों ही यहाँ पे फ्रेंड्स हो। या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि क्या ये भाई ईमो का पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे ईमो का पीओवी है, जहाँ पे ईमो भाई जॉय बॉय को हंसते हुए देख रहा हो और उसके पीछे जहाँ पे जो लड़की है जो कि जॉय बॉय को देख के हंस रही है वो और कोई नहीं बल्कि लिली हो, जो कि जॉय बॉय के प्यार में हो। और यहाँ पे ईमो को भाई काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही हो, क्या यहाँ पे सही में वॉइड सेंचुरी जॉय बॉय वर्सेस ईमो, ये क्या सही में लिली की वजह से ही हुआ था बाबू भैया, क्या यहाँ पे प्यार का चक्कर चल रहा था, इसने ये पूरी वॉइड सेंचुरी पूरे वन पीस वर्ल्ड को भाई इस हालत में लाके छोड़ दिया है। वेल इन चीजों की बात हम काफी जल्दी करने ही वाले, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी जल्द हमें ईमो और जॉय बॉय को लेके काफी तगड़ा ही फ्लैशबैक देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी वापस से स्टोरी के अंदर आता है, जहाँ पे ईमो उसी चीज के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे द वर्ल्ड सेल्फ रिजॉइस इन अ स्टेट ऑफ डोमिनियन, इजंट दैट राइट, Isn't that right, Joy Boy? एंड ये कह के यहाँ पे ईमो भाई काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। ईमो को यहाँ पे फेस एक बार देखो तुम भाई, उसका मुंह यहाँ पे जबड़ा भाई नीचे आ चुका है। यहाँ पे ईमो काफी ज्यादा गुस्से में, यहाँ पे ईमो के अंदर से भाई काफी तगड़ी कॉन्कर्स आखी की वेव्स निकल रही होती है
एंड इसी मोमेंट पे यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई लोकी भी भाई यहाँ पे ईमू के ऊपर चार्ज करने के लिए रेडी है। लेकिन तभी यहाँ से सीन चलता है भाई लूफी की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी भी इस हाकी को सेंस करता है, जहाँ पे लिटरली लूफी भाई खाना ठूस रहा होता है। लूफी कहता है भाई मुझे तो अब और जल्दी जल्दी खाना ठूसना पड़ेगा, जितना ज्यादा मैं हो सके उतना ज्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लूफी को लगता है कि ये जो हाकी है, ये जो पर्सन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूफी को भाई लिटरली मानो हाकी से सफोकेशन फील हो रही होती है। यहाँ पे वो कहता है कि जितना भी आसपास खाना रखा है उसको यहाँ पे सारा खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने यहाँ पे ये सारा खाना नहीं खाया तो लूफी यहाँ पे जीत नहीं सकता है। तो यहाँ पे लूफी भाई और ज्यादा यहाँ पे खाने लग जाता है। लेकिन तभी सीन यहाँ पे वापस से लोकी वर्सेस ईमू की फाइट की तरफ चलता है, जहाँ पे हम देखते कि जैसे ही ईमू भाई जॉय बॉय को लेके यहाँ पे काफी डिस्ट्रैक्ट हो रखा था, यहाँ पे हम देखते कि लोकी एक और बार अपने हैमर को भाई लाइटनिंग से चार्ज करता है एंड लिटरली यहाँ पे ईमू के ऊपर काफी तगड़ी स्ट्राइक करता है इस बार, जहाँ पे हम देखते कि ये स्ट्राइक का भाई इंपैक्ट काफी ज्यादा ही तगड़ा था, जिससे ईमू भाई उड़ता हुआ काफी दूर तक जाता है एंड लिटरली एडम ट्री के ऊपर छप जाता है भाई। बट लोकी यहाँ पे रुकता नहीं है, वो तो सडनली यहाँ पे अपने ड्रैगन वाले नीडहॉग वाले फॉर्म के अंदर आ जाता है एंड यहाँ पे अपने अटैक को यूज करता है थोरहाइम, जहाँ पे वो काफी तगड़ा लाइटनिंग बॉल का ब्लास्ट ईमू के ऊपर थ्रो करता है एंड ये सीधा जाके लगता है ईमू के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड मोमेंट में ईमू यहाँ पे सम काइंड ऑफ मूव को यूज करता है, मे बी फिर से यहाँ पे उसने ब्लैक फ्लेम को यूज करा, जिसकी वजह से कुछ हद तक उसने यहाँ पे इसको काउंटर कर लिया, क्योंकि ईमू ने सम काइंड ऑफ अपने ऊपर बैरियर बना लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू थोड़ा बहुत भाई इंजर्ड हो रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे हमें ईमू के फेस पे काफी तगड़ी स्माइल देखने को मिलती है, जहाँ पे ऑथर भी कहता है अ फियरलेस स्माइल, यानी कि ईमू इस बैटल को काफी एंजॉय कर रहा है। जहाँ पे ईमू अब कहता है सो यू हैव फाइनली रिटर्न, जिस चीज को देख के काफी लोग बात कर रहे कि क्या यहाँ पे ईमू निडहॉग की बात कर रहा है, यहाँ पे लूफी भाई खाना ठूस के वापस से गियर 5 के फॉर्म में आ चुका है। इस चीज की वजह से यहाँ पे ईमू को लग रहा है कि जॉय बॉय वापस आ चुका है। ये चीज भाई काफी ज्यादा ही क्रेजी है, फाइट भाई काफी ज्यादा तगड़ी चली रही है और आने वाले चैप्टर्स के अंदर भाई क्रेजी यहाँ पे एक्शन हमको देखने को मिलने ही वाला है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता तुमसे ऐसे और चैप्टर रिव्यू वीडियो के अंदर, तक के लिए सायोनारा।